भंडारी जी, इन्होंने कहा कि हाँ नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, बवाल नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग दंगा करते थे वो दंगा नहीं कर पाए। मैंने इनसे ही पूछा कि कौन लोग थे वो जो दंगा करते थे, आपको समझ में कौन थे? ये थे वो लोग, जहांगीर खान जिसके ऊपर एनएचआरसी ने 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद में इसको और उद्यान गुहा को कहा था कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर थे पोस्ट पोल वायलेंस के। एनएचआरसी की वो रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर सबमिट हुई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। अभिजीत सरकार स्लेन युवा जिसको तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारा था पोस्ट पोल वायलेंस, उसने फेसबुक पे वीडियो तक बनाया था कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उसको मारे और उसको अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। तो असली गुंडेबाज पार्टी जो है इस बार गुंडागर्दी नहीं कर पाई। पहली बार प्रत्युष जी पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में पिछले 50 सालों में पहली बार किसी भी मासूम की मृत्यु चुनाव के दौरान नहीं हुई। पहली बार कोई भी बम नहीं फूटा चुनाव के समय में। 100 बम जरूर तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद और तमाम इलाकों के अंदर रखे थे जिसको सेंट्रल फोर्सेस ने एनआईए ने पकड़ा, पर इस बार ये इतने बौखलाए हुए इसीलिए हैं कि ये भय और आतंक के अंदर जनता को नहीं ला पाए और जनता ने भय और आतंक के विरुद्ध वोटिंग करी। पिछली बार 1221 इंसिडेंट्स ऑफ पोस्ट पोल ऑफ वायलेंस हुए थे ड्यूरिंग द पोल। आज की तारीख में वो 50 भी नहीं हुए जिसमें से एक भी सीरियस इंसिडेंट नहीं हुआ। तो इनकी घबराहट समझ में आ सकती है। इससे भले सोफिया जी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता पाई 105 स्पीचेस में। और अभी अगर इनको लगता है पोल्स रिग्ड हैं, खराब हैं, तो इंतजार करिए 4 मई तक। अभी तक इतनी घबराहट क्यों है? क्यों जाके कल्याण बंदोपाध्याय गए कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आज एक प्ली दाखिल करने की भाई सेंट्रल पीएसयू के एम्प्लॉइज जो है वो काउंटिंग एजेंट्स नहीं हो सकते? इसीलिए गए क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तहत, जैसे पिछली बार इन्होंने काउंटिंग एजेंट्स को धमकाया था, इस बार वो धमका नहीं सकते, इसीलिए इनकी घबराहट है। जब भी बंगाल में फ्री और फेयर पोल होगा तृणमूल कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। पिछली बार नंदीग्राम के अंदर फ्री एंड फेयर पोल हुआ, ममता बनर्जी बूथ घूमी, हारी। इस बार फ्री एंड फेयर पोल भवानीपुर के अंदर हुआ, नतीजे देख लीजिएगा। सोफिया जी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता दीदी में पहली बार इतनी बेचैनी और घबराहट देखने को मिल रही है कि वो बूथ घूम रही है भवानीपुर में। क्या कोई डर है, कोई बेचैनी है, घबराहट है? क्योंकि ममता बनर्जी का वोटकास्ट करने के बाद का बयान कि सीआरपीएफ गुंडागर्दी कर रही है। एक तरफ आप फोर्सेस को कह रहे हैं कि फोर्सेस यहां डिप्लॉयमेंट की गई है यहां पर चुनाव कराने के लिए, मतलब वो गुंडागर्दी करने यहां पर आई है कि चुनाव कराने आई थी? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि नंदीग्राम में पिछली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, बाकी सब जगह नहीं हुआ था, बाकी सब जगह वायलेंस हुआ था। तो अभी ये बताइए कि क्या नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के बाहर था क्या? तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में भी उस वक्त ममता बनर्जी की ही सरकार थी। तो अब इनको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी पिछली बार जीते थे क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर पोल हुआ था। ये तो अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। अभी अगर इस बार की बात करें, देखिए ममता बनर्जी भी प्रार्थी हैं और वो भवानीपुर से उठी हैं। तो भवानीपुर में ऑब्वियसली अगर इनफैक्ट उन्होंने हर जगह ही जो है वो कैंपेनिंग की है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में अभी कई दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं, नौके का सवारी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी अगर इस तरीके का करती है तो मुझे लगता है इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और जहां तक बात देखिए, ये जो कह रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस है ना, एग्जिट पोल में ये जीत रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल में ही जीत रहे हैं, ये वास्तविक तौर पर नहीं जीत रहे हैं। वास्तविक तौर पर ग्राउंड लेवल में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीत हमारी है और जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बंगालियों के आत्मसम्मान को जो बाहरी लोग आकर, इनके जो स्टार प्रचारक हैं, आके जो बयानबाजी की है, मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा भेजा जिसने आरजी कार की रेप और मर्डर विक्टिम के खिलाफ लड़ी। मेनका गुरुस्वामी कौन सी भारी नहीं हो गई? तेजस्वी यादव को कैंपेन करने आए और बंगाली अस्मिता की बात करते हो। अरविंद केजरीवाल जिसकी नोटा के बराबर वोट, नोटा से भी कम वोट है बंगाल में, और बंगाली अस्मिता की बात करते हो। दुर्गा पूजा को शुक्रवार के तहत दुर्गा पूजा पे बैन लगाते हो और प्रोसेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो और बंगाली अस्मिता की बात करोगे? आप सिर्फ घुसपैठियों की अस्मिता की बात कर सकते हो। असली बंगाली अस्मिता को तो आपने त्राही कर दिया जब पश्चिम बंगाल से 40 लाख से ज्यादा युवाओं को छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि आपने चाकरी नहीं दी। ये सच्चाई है आपकी। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के बारे में टीएमसी आप जानते हैं, टीएमसी जाने ओनेरा इलेक्शन हार चेन इस बार 3 साल में
हमारी दुर्गा पूजा देखने के लिए ना। अरे सोफिया जी, शुक्रवार को जरा दुर्गा पूजा होगी तो मुहर्रम होगा, जरा बताना किस पे रिस्ट्रिक्शन दिया था ममता बनर्जी ने? दुर्गा पूजा पे रिस्ट्रिक्शन दिया था, ये सब जानते हैं। आपकी साइनी घोष जो फेज 1 के पहले काबा की बात कर रही थी, चुनाव से जमीन खिसकी तो फेज 1 के बाद में हनुमान चालीसा की बात करना शुरू हो गई। अरे थोड़ा इंतजार करिए, 4 मई आ रहा है, टीएमसी आउट है, बीजेपी इन है, इंतजार करिए। पश्चिम बंगाल की जनता आपके घमंड को चूर चूर करेगी, घमंड को चूर चूर करेगी, आपकी गुंडागर्दी को चूर चूर करेगी। और पश्चिम बंगाल की महिला, भले वो कस्बा की बेटी हो या भले वो आरजी कार की बेटी हो, दानिश अजीज जीतेगी।